क्लास 12th वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी। अभी तक हमने यार सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे, क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, जितनी भी थ्योरी उससे रिलेटेड थी, जो भी फॉर्मूलाज थे वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में मैं आपके जितने भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स का मतलब कि यार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई एक टाइप का कोई सेकंड टाइप का, तो जितने भी तरह के टाइप्स होते हैं मैंने रिसर्च की, जितने भी टाइप्स मिले उन सबको एक सिंगल कंपाइल्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया और वही सब क्वेश्चंस मैं यहां पर आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी टाइप बचती है, या फिर अदर वर्ड्स में कहूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा एग्जाम में जो आपको नया सा लगे, यानी कि जिसका प्रोसेस, जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपके कन्वेंशनल प्रोसेस से अलग हो। इसका क्या मतलब हो गया कि इन क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, जो तरीके हैं ये तरीके सेम रहने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो आता है। आप लोग कहां फंस सकते हैं, वो कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दे सकता है। अब आपको पता है क्वांटिटी निकालने के लिए लिमिट निकालनी पड़ती है और फंक्शन की वैल्यू, तो क्या पता आप लोग लिमिट निकालने में कहीं फंस जाए, तो वो अलग चीज है। उस पर तो आपको 11th क्लास में लिमिट आपने पढ़ा है, उस पर अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी का वर्किंग प्रोसेस से होने वाला क्वेश्चन है, वो आपका इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को करने के बाद नहीं अटक सकता। दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है गाइस, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा जाने वाला है। अच्छा हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, मैं बोर्ड पर एक भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। जो भी ये क्वेश्चंस हैं इसकी मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जाकर उस लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर आपको ये सेट ऑफ क्वेश्चंस के सारे सीरीज मिल जाएगी। यहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उस पीडीएफ को रेफर करिए, हम लोग यहां पर सीधा सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपसे लिंक से भी ना ओपन हो तो गाइज आप डायरेक्टली टेलीग्राम डाउनलोड करके मेरा नेम सर्च कर सकते हैं और अपना क्लास 12th वाला बैच या फिर जो आपका ग्रुप है, चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी एड्यू गाइज जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूटी, और आई डोंट नो ये कितना लंबा जाएगा। अगेन रिपीटिंग, मेरे को नहीं पता है कितना लंबा जाएगा, लेकिन मैं सब के सब अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ खत्म कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए गाइज, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस की जितनी भी मेरे पास फिजिकल कॉपी है वो अवेलेबल है, इसमें से क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं टेलीग्राम पर क्वेश्चंस, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और किस पर चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, एट x इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते थे। अगर आप कोई fx फंक्शन है और उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू c पर, तो वो x इक्वल्स टू c पर तब कॉन्टिन्यूस होता था जब लिमिट x टेंड टू c fx किसके इक्वल होती थी गाइस, इक्वल होती थी उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात ये कि लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हो गई पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, मान लीजिए ओपन इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नोट। अगर ओपन इंटरवल है यानी कि a टू b क्लोज्ड इंटरवल है, a टू b क्लोज्ड इंटरवल में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, a पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और b पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। आई होप गाइस आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। उसका मैंने आपको कुछ फंक्शंस लिखवाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और एक आधा फंक्शन कोई टाइप बच गई हो, तो ये सारे अपनी डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्वेश्चन दिया fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी हम पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइप होती है क्वेश्चंस की, उसमें वो किसी पॉइंट पर पूछता है कि x इक्वल्स टू दिस पॉइंट पर बताओ कॉन्टिन्यूअस है
या नहीं, या x इक्वल्स टू दैट पॉइंट पर बताओ कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमें फंक्शन गिवन है ये वाला, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहला काम आप इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। वो क्या होगा, सिंपली 1 इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। चलो ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आ गई, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप निकालेंगे लिमिट x टेंड टू, जिस पर चेक करनी है वो x टेंड टू 1 fx, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया गाइज, ये हो गया लिमिट x टेंड टू 1 fx की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। वन होता है जिस भी किसी लिमिट में अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 इसमें डाल देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाती है। लिमिट्स 11th में पढ़ी हैं आपने इस तरह की लिमिट्स, क्या आ रहा है 5। इसको लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे गाइस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या पता लगा कि जो लिमिट x टेंड टू 1 fx है वो किसके इक्वल है, x की वैल्यू डाल देते हैं जिस पर चेक कर रहे थे 1 पर, जो ये है ये किसके इक्वल है, सिंपली f ऑफ 1 के, क्योंकि ये है। सो इसके बाद हम क्या लाइन लिख देंगे, दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हो गया कि जो fx है वो किस पर है, 1 पर कॉन्टिन्यूअस। सो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी पूछता है वो एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं है, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर तो है ही नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, टेंशन मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, इतने आसान नहीं आते हैं। फंक्शन प्रोसेस तो आएगा, इसी तरह से क्वेश्चन करने लायक तो आएंगे, लेकिन ये फंक्शन बहुत इजी था। fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस आई होप क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जिन बच्चों ने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया था, सिंस मैंने ये पीडीएफ पहले ही शेयर कर दी थी इस वीडियो को अपलोड करने के, तो जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया था वो अपने आंसर्स भी मैच कर सकते हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी चेक करनी है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, x इक्वल्स टू 0 पर क्वांटिटी चेक करनी है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 है तो f ऑफ 0 निकाल कर देखेंगे, वो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जो कि हो गया 0। फर्स्ट इक्वेशन मानी। उसके बाद डायरेक्टली गाइस आप निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 0 fx। कुछ बच्चे पूछेंगे भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल रहे हो। गाइस जो सिंपल इवेल्युएट होने वाले फंक्शंस होते हैं, जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें लिमिट डायरेक्टली उस पॉइंट को डालकर निकल सकती है, उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया या कोई और टिपिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, उन केसेस में हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट टिपिकली एनालाइज करनी पड़ती है। इस जैसे सिंपल फंक्शंस में आप डायरेक्टली अगर निकाल पा रहे हैं लिमिट्स की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 0, fx की वैल्यू डाली x स्क्वायर। अब आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली इवैल्यूएट कर दो, 0 की वैल्यू डाल सकते हैं लिमिट निकालने के लिए, 0 स्क्वायर 0। सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको पता ही है क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 fx की जगह ये f ऑफ 0 कर देंगे। वैसे fx ही आएगा क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है ना। इससे पीछे अगर मैंने गलती से ये लिख दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पर भी x की वैल्यू डाल दिया तो ठीक कर देना, ठीक है। लिमिट के साथ तो fx ही आएगा बिकॉज ये आ गया ना, 0 पर इवेल्युएट कर रहे हैं fx, यहाँ पर f ऑफ 0 आएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने लिमिट के साथ वाले में यहाँ पर x की वैल्यू डाल दिया तो वापस x ही रखना, ये सही है, ठीक है। इस तरह से लिखना। ये लाइन लिखने के बाद आप सिंपली लिख देंगे दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आई होप गाइज आपको प्रोसेस समझ आ गया है कि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए कैसे क्वेश्चन करना है। जल्दी कर रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि करने हैं तो कोशिश करेंगे छोटा सा छोटा वीडियो हो। किधर गया हमारा मार्कर, ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आसान छोटे छोटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बोला वो, डिस्कस करो क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन दिस, और चुप हो गया। अरे चुप क्यों हो गया भाई, बता दो किस पॉइंट पर। तो यहां से आपको क्या सीख लेनी है, इससे पहले के जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें उसने खुद पॉइंट दिया, उसी पॉइंट पर आपने क्वांटिटी चेक कर ली। जब वो
कोई भी पॉइंट नहीं देगा क्वेश्चन में, यानी कि डायरेक्टली फंक्शन देगा और बोलेगा चेक करो इसकी कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि ये जहां जहां भी डिफाइंड है, यानी कि इसकी जो भी डोमेन है, मुझे उस पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी बताओ, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर पॉइंट देगा तो पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे, आई होप प्रोसेस इज क्लियर। लेकिन अगर वो खुद पॉइंट ना दे और बोले चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो आप समझ जाना कि वो चाहता है कि आप इस फंक्शन की पूरी डोमेन में चेक करके बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने के। देखो ये f(x = x² + x² - 1 है, यानी कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये पॉइंट मैं लिखवा चुका हूं इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक करी होगी तो आपको पता है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, अगर ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो मैं पता क्या लिखता, सिंस f(x = this is a polynomial function and we know that all polynomial functions are continuous in their respective domains, that's why it is continuous in whole of its domain and hence f(x) is continuous। तब मैं लिखता ये लाइन। कोई बच्चा इसको लिखना चाहे मेथड 1 करके लिख सकता है, जो भी मैंने बोला कॉपी में नोट कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादा वेटेज में आ जाए, ज्यादा वेटेज का मतलब ज्यादा मार्क्स में आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो आपको पता तो है ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर डिस्क्रिपेंसीज हो आपके पास, जिसमें इश्यूज हो, कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर f ऑफ वो पॉइंट निकालना मुश्किल हो। आपको पता है सारे पॉइंट्स इवैल्यूएट हो जाएंगे। r इसकी क्या होती है, डोमेन होती है, क्योंकि क्यूबिक है, और वैसे भी क्यूबिक को कोई भी हो यार पॉलिनोमियल फंक्शन की तो डोमेन r होती है, रियल नंबर्स। तो किसी भी रियल नंबर्स के लिए आई नो कि ये हो जाएगा सिंपली इवैल्यूएट, बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर जनरल डोमेन में आपको दिखानी हो कॉन्टिन्यूटी कैसे कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों। ध्यान कैसे देंगे, आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर C बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। मैंने कंसीडर करा अ नंबर C, ऐसे लिख देते हैं, कंसीडर अ नंबर C where C belongs to real number, ब्रैकेट में लिख देते हैं डोमेन ऑफ f(x). देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मैंने C पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, मैंने कोई भी जनरल नंबर पिक करा, वो रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। मैंने वो नंबर उठाया और मैंने कंसीडर करा, कंसीडर अ नंबर C, जहां पर C जो बिलोंग कर रहा है वो डोमेन ऑफ f(x) को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। ठीक है, सिंपल है, समझ आया। अब अगर मैं, ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर तो नहीं है, ये तो जनरलाइज्ड नंबर है। अगर मैं किसी पॉइंट C के लिए इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा देता हूं, अगर मैं किसी पॉइंट C के लिए इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा देता हूं, तो मैं कह पाऊंगा सिंस C एक जनरल नंबर है, C रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, C रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं C पॉइंट पर, कोई जनरल पॉइंट पर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा दूं विद दिस प्रोसेस, तो क्या मैं कह सकता हूं कि C की जगह अगर आप कोई और रियल नंबर लोगे तो उसके लिए भी एज इट इज सेम प्रोसेस रहेगा। सिंस C हमने एक जनरल नंबर कंसीडर करा है, C 1 भी हो सकता है, 2 भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं C पर कॉन्टिन्यूअस दिखा दूंगा, इसका मतलब मैं एंटायर R पर कॉन्टिन्यूअस दिखा दूंगा। फंडा समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं C पर कॉन्टिन्यूअस दिखा दूंगा, इसका मतलब ये अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते हैं, डोमेन में कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। मैंने कंसीडर करा नंबर C, जहां पर C रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू C पर, विच इज अ जनरल पॉइंट। क्या होगा, C³ + C² -1। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब निकालनी है लिमिट। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके लिमिट आ जाती है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड टू C, C क्यों लिया, बिकॉज C पर चेक कर ली। अब C की जगह 1 2 3 4 5 6 -1 -2 माइनस, आप जो कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, आप उस पर भी सेम प्रोसेस होगा। तो मैंने किसी जनरल पॉइंट पर दिखा दिया, जहां से मैंने जनरल पॉइंट कहां से लिया, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्या होगी, लिमिट x टेंड टू C f(x) क्या होगी, सिंपली f ऑफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इसमें डाल दो लिमिट x टेंड टू C। एक स्टेप लिख देता हूं एक्स्ट्रा, मैं स्टेप्स खाता जाऊंगा आगे आगे क्वेश्चंस में, आप देखते जाओ धीरे धीरे। अगर ये बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आगे मैं थोड़े थोड़े स्टेप्स खा जाऊंगा, ठीक है। लिमिट x टेंड टू C क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू डालोगे C³ + C² -1।
सेकेंड इक्वेशन, आगे का नहीं करूंगा। आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस इंप्लाइज, अब वो चले यार लिख देता हूं, एक जनरल क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट वाला होता नहीं लिखा, अगले क्वेश्चन से मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये लाइन लिखनी थी इसलिए वो लिख दिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देखो हमने जनरल सी के लिए प्रूव करा और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये विच इज डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसका लिख देंगे hence fx is continuous। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे जिसमें वो पॉइंट नहीं देगा, जनरल पॉइंट अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन से, और उसके बाद उसी जनरल पॉइंट के लिए सिंगल पॉइंट वाला प्रोसेस करेंगे, अगर वो आ जाता है कॉन्टिन्यूस, फिर इस तरह से कुछ ये कहानी लिखकर आप क्वेश्चन को कर देंगे समाप्त, स्वाहा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया है, कैसे करना है वो क्वेश्चन जिसमें वो पॉइंट ना दे और डायरेक्टली आपको कहे कि चलो मेरे को दिखाओ कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, हम बढ़ेंगे गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गया है। स्टिल कोई भी आपको इशू आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, कोशिश करूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं हम गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, मेरे को सारी टाइप्स करवानी है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, उसने क्या बोला कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो जहां पर x 0 के इक्वल नहीं है, ये उसने अपनी तरफ से दे दिया है। इसका क्या मतलब हो गया, डोमेन ऑफ एफ एक्स पता क्या हो गई आपको, पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। डिनोमिनेटर में 0 कब बनता है, जब x की वैल्यू 0 हो जाती और फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है 0 पर। इसने देखो खुद ही x नॉट इक्वल टू 0 लिखकर कह दिया कि ये फंक्शन पूरे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन क्या है इसकी, पूरे रियल नंबर्स -0। लेकिन जब उसने 0 के इक्वल खुद ही मना कर दिया तो हमें तो कोई टेंशन बची नहीं। अगर वो ये ना लिखता तो मैं कहता भैया मेरे बस का नहीं है कॉन्टिन्यूअस दिखाना, क्योंकि ये 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं 0 पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करूंगा। कॉन्टिन्यूटी सिर्फ डोमेन में चेक करी जाती है दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी को आप डोमेन से बाहर मत निकालने लगना किसी भी पॉइंट पर, नो सेंस एट ऑल। ठीक है, ये डोमेन है। तो अब भी क्या करेंगे हम, कंसीडर, उसने क्योंकि पॉइंट नहीं दिया, कंसीडर सी बिलोंगिंग टू, या तो ऐसे लिख देंगे r-0 या फिर डोमेन ऑफ एफ एक्स, जो भी आपका मन हो। कंसीडर कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नाउ एफ ऑफ सी। अब आपको पता है कि c रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्योंकि c 0 नहीं हो सकता तो क्या मैं यहां फंक्शन में x की जगह c डाल सकता हूं। अगर c 0 हो सकता होता तो फिर तो ये लोचा हो जाता, c इक्वल्स टू 0 पर 1/0 आ जाता, डिनोमिनेटर में 0 यानी कि अनडिफाइंड। हमें ये कहानी नहीं करनी थी, अनडिफाइंड नहीं होने देना था। इसलिए देखो पहले ही क्वेश्चन वाले ने अपने आप को बचाने के लिए लिख दिया कि बच्चे मुझको ना बोले ये भाई गलत क्वेश्चन दे दिया तूने, खुद लिख दिया कि x नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये मैं खुद से बता रहा हूं। अब करो क्वेश्चन, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता तो c भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज डोमेन में तो चेक करेंगे। क्योंकि c 0 नहीं हो सकता इसलिए मैं डिनोमिनेटर में c की वैल्यू डाल पाया। आई होप गाइज मेरी बात क्लियर हुई। ज्यादा स्ट्रेस देकर बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक है, निकाल दिया। चलो दूसरी चीज, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स की वैल्यू 1/x। अब आप बताओ, क्योंकि c 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो सिंपली क्या मैं डाल सकता हूं वैल्यू c की, बिल्कुल डाल सकता हूं, क्योंकि c 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये ना लिखा होता तो गेम पलट जाता भैया, फिर तो कुछ और ही करना पड़ता, गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन। आपके सिलेबस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ही नहीं आई हैं जब, तो फिर टेंशन क्यों लेनी है। फर्स्ट एंड सेकंड आगे आपको पता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आगे की कहानी में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं गाइस।
आई होप आप लोग लिख लेंगे, सब होनहार छात्र हैं आप, आई नो, टेंशन मत लो, सब लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट टाइप आ गई, ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप, क्वेश्चन पर मत लगाना, टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर आ गए हैं, 2 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो कैसे देखनी है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद अगर वो बताए नहीं पॉइंट्स और डायरेक्टली डोमेन में चेक करने के लिए दे तो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूं इन 2 क्वेश्चन से। नेक्स्ट टाइप पर आ रहे हैं, अगर आपको वो पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शंस दे। पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है देखते हैं। डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अगर x लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, और x माइनस 2 अगर x ग्रेटर देन 1 हो। तो इससे क्या मतलब हुआ उसका, देखो ये फंक्शन पार्ट वाइज डिफाइंड है, x की वैल्यूज जब या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तब तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। आई होप गाइस आपको समझ आया, क्योंकि ये पार्ट वाइज डिफाइंड है, यानी कि डोमेन के किसी पार्ट में, यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डोमेन मान लिया, किसी पार्ट में तो किसी तरह डिफाइंड है, x प्लस 2 डिफाइंड है अगर x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो देखो किस तरह से डिफाइंड है, x माइनस 2 से। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, इस फंक्शन का नाम होता है पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शन या पार्ट वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। हमें क्वांटिटी चेक करनी है, पॉइंट उसने कोई नहीं दिया, पॉइंट उसने कोई नहीं दिया, पॉइंट उसने कोई नहीं दिया का मतलब समझ गए आप, पूरे रियल नंबर्स पे चेक करना पड़ेगा, पूरे रियल नंबर्स पे चेक करना पड़ेगा यार। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, सोचो 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 कैसे करें, मैं बताता हूँ, बहुत इजी होता है, रियल नंबर्स पे चेक करना है। तो आप खुद सोचो, खुद सोचो, एक बार मेरे साथ आ जाओ, दिमाग पूरा फोकस पे लग जाओ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पॉज करके करना, समझो, एक क्वेश्चन तमीज से सीखेंगे। अभी हमें उसने पॉइंट नहीं दिया किस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, नहीं दिया कोई बात नहीं, मत दे, इसका मतलब हमारा टारगेट हो गया कि हमें पूरे रियल नंबर्स पर, क्योंकि हम रियल नंबर कैलकुलस में हम रियल पर ही काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स पर काम नहीं करते, तो रियल वैल्यूड फंक्शंस पर काम करते हैं, पूरे रियल नंबर लाइन पर हमें एक एक पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी अगर वो पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा चलो नंबर लाइन बनाते हैं, यहां पे कहीं पे माइनस इन्फिनिटी होगा, यहां पे कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, ये सब विजुअल्स हैं, मैं लिख ही नहीं सकता हूं माइनस इन्फिनिटी कहां पे होगा, कितनी दूर, और प्लस इन्फिनिटी कहां पे होगा, दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। 1 कहीं यहां बीच में होगा, बीच में होगा, उसने बोला जितना भी ये पोर्शन है 1 और 1 से छोटा, उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, for x less than equals to 1 value of function is x plus 2, fx equals to x plus 2 for x less than equals to 1, 1 को कर लेते हैं इंक्लूड, सही बात है। जब x 1 से बड़ा हो गया यानी कि ऐसे, ठीक है, ओपन लगा दिया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है गाइस, तो फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2, जब x 1 से बड़ा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2। तो अब ये कैसे हम देखेंगे, रियल नंबर्स पे कैसे हम चेक करेंगे, एक बार ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ी टिप देनी है। टिप क्या देनी है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के फंक्शंस आते हैं, अभी 2 ही पार्ट्स में डिफाइंड है, क्या पता ये 3 पार्ट्स में डिफाइंड होता, क्वेश्चंस देखेंगे अभी, क्या पता ये 4 पार्ट्स में डिफाइंड होता, क्या पता 4 से ज्यादा में होता। आपको ध्यान रखनी है एक बात, अक्सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 99% ऑफ द केसेस, जब भी एम्बिग्विटी होती है, यानी कि जब भी कभी डिसकंटिन्यूटी का चांस बनेगा, डिसकंटिन्यूटी का चांस बनेगा, वो उन पॉइंट्स पर बनेगा जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका, आपको पता है कि 1 और उससे छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और 1 से बड़े पर उसकी वैल्यू कुछ और है।
क्या मैं कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू 1 इज माई टर्निंग पॉइंट वेयर माई फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू 1 ही मेरा वो पॉइंट है जहां पर ये पर्टिकुलर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है? 1 से पहले कुछ और डेफिनेशन, 1 के बाद कुछ और डेफिनेशन। क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मेरी टिप, फर्स्ट टिप क्वेश्चन से रिलेटेड, कि डिसकंटिन्यूटी अगर चांस है ना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना होगा ना, तो 1 पर हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि जो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डेफिनेशन चेंज होती है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना होगा ना, तो वो वही पॉइंट्स पर हो सकता है। लिख लेना कॉपी में, बाद में, हो सकता है उन पॉइंट्स पर, ज्यादा चांस उन्हीं पॉइंट्स पर हैं जिन पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जी हां, सही समझे आप कि इस केस में अगर कोई डाउटफुल पॉइंट है ना गाइज, तो वो x इक्वल्स टू 1 ही है। यानी कि मेरे को तमीज से चेक करनी पड़ेगी x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी। अगर 1 पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पूरे रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो रियल लाइन पे पूरे पे कॉन्टिन्यूअस, लेकिन 1 पर नहीं होगा। अक्सर जहां पर भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है जिस पॉइंट्स के अबाउट, जैसे यहां पर 1 से छोटा तो कुछ और, 1 के बाद कुछ और, तो 1 ही वो पॉइंट है जहां पर शायद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आगे 2 पर भी चेंज हो रही होती, 3 पर भी चेंज हो रही होती, तो 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं जहां पर कुछ चांसेस हैं फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के। लेकिन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं x लेस देन इक्वल्स टू 1 की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये है। ऐसा मैंने क्यों बोला, समझेंगे। ऐसा मैंने इसलिए बोला, अगर आप ध्यान देंगे x लेस देन इक्वल्स टू 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू गाइस ये वाली है। अभी आपको क्लियर हो गया? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ये वाली है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है x लेस देन इक्वल्स टू 1 में अगर हम कॉन्टिन्यूटी देखना चाहेंगे तो ये फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन, x प्लस टू लीनियर फंक्शन बोलते हैं ना इसको। ये हो गया एक पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड यू बेटर नो दैट गाइज कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। दैट्स व्हाई आई कैन से दिस, if x is less than or equals to 1, the function we have is this one, fx equals to x plus 2. And since x plus 2 is a polynomial function, we already know that polynomial functions are continuous in their respective domains. So we can clearly say that for x less than equals to 1, my function is continuous. I hope guys this is clear. ठीक है, I hope ये बात clear होगी आपको कि क्योंकि x लेस देन इक्वल्स टू 1 में फंक्शन ये वाला है और ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये बात लिखनी है लैंग्वेज में, अभी लिखकर दिखाऊंगा, बस इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आगे डायरेक्ट करूंगा। तो इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो गया गाइस? x माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है इसलिए इस वाले फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 भी इंक्लूडेड है। अगर नीचे इक्वल्स टू होता तो फिर नीचे वाले में इंक्लूड होता, ऊपर ना होता। ये ध्यान रखना, काम आएगा, बताऊंगा कहां पर काम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन का तो हो गया। अब आ जाओ x ग्रेटर देन 1 पर। x ग्रेटर देन 1 में फंक्शन कौन सा है? ये वाला fx इक्वल्स टू x माइनस 2। तो fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अगेन कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड यू बेटर नो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। तो इसके डोमेन रियल नंबर्स में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मैं x ग्रेटर देन 1 की बात करूं तब भी x ग्रेटर देन 1 में 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। सही बात है, बिल्कुल टेक्निकली सही बात है, कॉन्सेप्चुअली सही बात है। तो हमने माइनस इंफिनिटी से 1 तक देख लिया, 1 से इंफिनिटी तक देख लिया। अब एक ही पॉइंट बचा है 1। तो अगर 1 पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जनरल कॉन्टिन्यूअस। सीधा बोल देंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस, पॉइंट का जिक्र ही नहीं करना, बिकॉज पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ये 1 पर कॉन्टिन्यूअस ना आया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ x इक्वल्स टू 1 सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फिर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो क्या आएगा? x इक्वल्स टू 1। जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सही बात है, फिगर समझ आ गई, सारा माइंडसेट समझ आ गया किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो चलो
देखते हैं। ये सब पेपर में नहीं बनाकर आना है, ये मैंने बना दिया समझाने के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। इस तरह के और क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट करेंगे, इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो अब लिखना कैसे है ये देखो। हम कैसे लिखेंगे गाइस, देखो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर x लेस देन 1, ऐसे लिखेंगे फॉर x लेस देन 1। हम लिखेंगे फॉर x लेस देन 1 fx इक्वल्स टू x प्लस 2। फिर लिखेंगे फॉर x लेस देन 1 fx इक्वल्स टू x प्लस 2 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये काम करके आना, बच्चे छोड़ आते हैं सिर्फ 1 पर चेक करके आ जाते हैं। आप ये चीजें जरूर लिखना आप लोग कि लेस देन 1 और 1 ग्रेटर देन 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस। फॉर x लेस देन 1 fx इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सही बात है दोस्तों, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो x लेस देन 1 पर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, तो x लेस देन 1 में तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, सर्टिफाइड। चलो जी, ये तो हो गया। अब बात करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1। इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 1 पर ही लॉच है। आपको बताया ना टिप में कि जिस पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है उस पर हाई चांसेस होते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के। अगर उस पर भी नहीं है तो फिर कहीं नहीं होगा। सिर्फ जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर खास ध्यान देना, माई पर्सनल टिप। ठीक है, नोट बना के लिख लेना, बहुत काम आएगी। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन बताओ, x माइनस 2 fx इक्वल्स टू x माइनस 2। सेम लाइन फॉर x ग्रेटर देन 1 fx इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 2 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, सेम लाइन बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब रट मत लेना, कहीं पता लगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे और तुम लिख दो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल। देख लेना कौन सा फंक्शन है, ठीक है भाई, इतना तो देख लोगे। देख लेना कौन सा फंक्शन है, कोई और भी होगा तो वो अक्सर यही ऐसा ही फंक्शन होगा जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा ही फंक्शन होगा। तो x लेस देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस, सेम लाइन लिखेंगे तो x ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टिन्यूअस, तो भाई इसका भी हो गया काम। अब अगर कोई पॉइंट बचा है जिस पर अगर मैं देख लूं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, अगर उस पॉइंट पर मैं देख लूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर उस पर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो पूरी रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज उससे पहले कॉन्टिन्यूअस है, देख चुके हैं, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, देख चुके हैं। चाहे इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा गाइस, इसको रब कर रहा हूं मैं। चलो देखते हैं, अब आ गया मेन गेम। अब चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 पे देख लिया, ग्रेटर देन 1 पे देख लिया, ऑल कॉन्टिन्यूअस है। अगर 1 पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पूरी रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस। 1 पर चेक करेंगे। जब भी पार्ट वाइज डिफाइन होते हैं फंक्शन, कभी भी लिमिट डायरेक्ट नहीं निकाली जाती, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट हमेशा निकालोगे, ध्यान रखना। बिकॉज 1 के लेफ्ट पर फंक्शन ये वाला है, 1 के राइट पर ये वाला है, तो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बताता हूं कैसे है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे मेरी नेक्स्ट टिप कि हमेशा पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शन में लिमिट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट निकाल कर ही निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। फॉर x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले f ऑफ 1 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, आपको प्रोसेस पता है, f ऑफ 1। अब कंफ्यूजन कि 1 की वैल्यू इसमें डालूं या इसमें डालूं, 1 की वैल्यू नीचे वाले फंक्शन में डालूं या ऊपर वाले फंक्शन में डालूं, तो इसका क्लियर कट जवाब है गाइज, इसका क्लियर कट जवाब है जिस पर इक्वालिटी का साइन हो, जिस साइड पर ऊपर या नीचे जिस भी फंक्शन पर इक्वालिटी का साइन हो। 1 पर चेक करना है, ऑब्वियसली 1 वाले ही देखोगे। इक्वालिटी का साइन किस पर है, इस वाले पर, तो वैल्यू भी इसी में डलेगी। जिस पर इक्वालिटी का साइन होगा वैल्यू हमेशा उस पर डलेगी, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3। x इक्वल्स टू 1 पर आपने वैल्यू चेक कर ली फंक्शन की क्या होगी, ये तो हो गया। अब लिमिट की बात आई, नेक्स्ट चीज, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx। आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि 1 माइनस, ठीक है, ये तो लिमिट्स में पढ़ चुके हैं आप लोग। ये क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। सेकेंड कंफ्यूजन बच्चों का जो सबको होता है, अब कौन सा फंक्शन ले भैया,
अब आप खुद सोचो, 1 माइनस पर लिमिट एनालाइज करनी है। 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से जस्ट लेफ्ट वाला, 1 से जस्ट लेफ्ट वाला, 1 से जस्ट लेफ्ट वाले नंबर पर आपको क्या एनालाइज करनी है? लिमिट। 1 से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर 1 से तो छोटा ही होगा, लेस देन 1 होना तो तय है ना उसका, चाहे जरा सा ही छोटा हो यार, बहुत ही बाजू में हो, लेकिन होगा तो छोटा ही। लेस देन 1 तो तय है ना यार, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन 1 तो तय है। x लेस देन 1 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। आई होप क्यों होगा? क्लियर है, क्योंकि x लेस देन 1 होगा तो अपने ओरिजिनल फंक्शन में देखकर बताओ, फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 1 फंक्शन कौन सा है? x प्लस 2। फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि लेस देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है? x प्लस 2 वाला। तो इसलिए मैं fx की वैल्यू यहां पर क्या लूंगा? x प्लस 2। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। एक क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ लो, अगला तो बहुत तेज करेंगे, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। तो देखो कैसे हुआ ये। इसके बाद क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। आपको पता है तो h टेंड कहां पर कर जाएगा? 0 को। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 प्लस 2, तो ये क्या हो गया? 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 3 आ गई गाइस। अब देखनी है राइट हैंड लिमिट। लिमिट चल यहां नहीं करता, रब कर देते हैं गाइस। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो पॉज करके कर लो, ठीक है? ये वाला पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है? वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे पॉज करना और नोट कर लेना। नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस। नेक्स्ट चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, फंक्शन बताओ, फंक्शन कौन सा लेंगे? 1 प्लस राइट हैंड लिमिट। लिमिट एनालाइज करनी है 1 प्लस पर, यानी कि 1 के जस्ट राइट में। 1 का जस्ट राइट का कितना भी छोटा होगा तो 1 से बड़ा, क्योंकि 1 के राइट में है। नंबर लाइन पर 1 के जो राइट में जस्ट, चाहे बाजू वाला ही हो, 1 के बराबर वो नहीं है, तो राइट में छोटे से छोटा राइट भी होगा तो 1 से बड़ा। तो जो x की वैल्यू है वो क्या? 1 प्लस के लिए क्या मैं कह सकता हूं? x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा फंक्शन कौन सा है? x माइनस 2 वाला। बस यहां से आप लोग समझ जाएंगे कि फंक्शन कौन सा चूज करना है। तो 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा चूज करा है मैंने? x माइनस 2। रटना मत कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला करते हैं, राइट हैंड लिमिट में नीचे वाला। एनालाइज करना, ध्यान से देखना कि किस पॉइंट पर आपको कैसा सिनेरियो बन रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस, यानी कि 1 से जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि लेस देन 1 में ये फंक्शन डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये डाला। राइट हैंड लिमिट जस्ट राइट में ये डिफाइंड है तो ये डाला, ठीक है? अब क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए? पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस एच। तो h कहां पर टेंड हो जाएगा? 0 पर, ठीक है? लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 2, ये क्या हो जाएगा गाइज? 1 प्लस 0 माइनस 2, ये हो गया -1। ओल क्लियरली लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। क्लियरली आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आई? 3। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? -1। क्लियरली आप लोग ये चीज देख सकते हैं। तो इससे मुझको क्या पता लगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, hence fx is discontinuous at x इक्वल्स टू 1। आप लोगों को बोला था ना जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं और चेंज करते हैं डेफिनेशन, वहां पर चांसेस होते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आई, इसलिए fx क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा गाइज, कैसे होना है सॉल्व, पूरा एक बार सीक्वेंस में नोट करना और रीड करना। इंपॉर्टेंट टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस मोर देन 85% है। अगर क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा तो पार्ट वाइज फंक्शन डिफाइंड हो, काफी हाई चांसेस रहते हैं। ध्यान से समझना, दोबारा देख लेना, ना समझ आए तो वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, और अच्छे से पढ़ाई करना। आई होप भाई स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये शायद, हाँ फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखेंगे, चलो सेकंड पार्ट, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, fx है x+2 माइनस x+2, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, x लेस देन 0 पर ये डेफिनेशन, x ग्रेटर देन 0 पर ये डेफिनेशन। x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, जब उसने ही नहीं दिया तो तुम क्यों टेंशन लेते हो भाई। जब उसने ही नहीं दिया इसका मतलब उसने जो फंक्शन डिफाइन करा है वो किस पर डिफाइन करा है, डोमेन क्या है इस फंक्शन की। भाई x 0 से बड़ा हो सकता है, x 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन 0 पर कोई बात ही नहीं करी। इसका मतलब डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 हमारी डोमेन में ही है तो हम क्यों टेंशन लें, हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हम कैसे कहाँ चेक करेंगे क्वांटिटी, 0 से पहले यानी कि लेस देन 0 पर, और 0 के बाद। सिंपल सी बात है, जब उसने इक्वालिटी नहीं लगाई तो आपकी टेंशन लेते हो 0 की। अगर वो गलती से यहाँ पर इक्वालिटी लगा देता तो इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह आपको x इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालकर चेक करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन उसने कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब वो कह रहा है कि 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, 0 को भूल जाओ, आप लेस देन 0 और राइट हैंड 0 में अलग अलग चेक करो। आपको पता है पार्ट वाइज फंक्शन को करने के 3 ही वो होते हैं कि पहले आप देखेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले क्या है, उसके बाद क्या है, और फिर उस पॉइंट पर क्या है। तो पहले देख लिया फॉर x लेस देन 0, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। फॉर x लेस देन 0 fx इक्वल्स टू x+2, आप इसके बाद लिखेंगे इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस सिंस x+2 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये काम है आपका। उसके बाद नेक्स्ट फॉर x ग्रेटर देन 0 fx इक्वल्स टू x माइनस x+2 is always continuous since minus x+2 is a polynomial function and we know that polynomial functions are always continuous in their domain। ये लाइन लिखने के बाद since it is continuous for x less than 0 and x greater than 0 hence we can say that function fx is continuous। इतनी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर फास्ट हो गया हो तो थोड़ा सा आप स्लो करके देख लीजिए, स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए, थ्योरी जो मैंने बोली है, बट ये बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है यार, टाइम वेस्ट होता है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, समझा तो दिया ही है मैंने, और प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा लिखकर भी दिखाया था। अब आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइप थी गाइस, उससे अलग था ये, इससे प्रीवियस क्वेश्चन से, उसमें इक्वालिटी थी। अगर इक्वालिटी ना हो तो इक्वालिटी को भूलकर जो गिवन है उन दोनों फंक्शंस पर ही आप क्या चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ेंगे गाइस आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू mod x, यानी कि आपको मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कोई पॉइंट नहीं दिया, यानी कि पूरे मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आई रिमेंबर मैं आपको शायद ये सिखा चुका हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन को पार्ट वाइज फंक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। एक बार दोबारा सिखाने जा रहा हूं कैसे। ये मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, इसको किस में ब्रेक करना है, पार्ट वाइज फंक्शन में। ये आई थिंक जो 11th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट है ना मेरे चैनल पर, उस पर अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन चेक करेंगे तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन 11th वाले बच्चों के लिए। वो छोटे बच्चे हैं, आप बड़े हो गए हैं 1 साल सिर्फ उनसे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी। कैसे तोड़ते हैं, जो भी अंदर की क्वांटिटी हो, एनीथिंग का मोड, उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। कुछ भी अगर यहाँ पर x-2 होता तो आप यहाँ पर भी क्या करते, x-2 को 0 के इक्वल रखते, क्योंकि फिलहाल मोड x है तो सिर्फ मोड x इक्वल्स टू 0। जो भी x की वैल्यू आई यहाँ पर डायरेक्टली 0 हो गई। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सब रफ वर्क है, मार्क लगाया 0 का। पूरी नंबर लाइन कितने इंटरवल्स में टूट गई 0 से,
एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, दो इंटरवल्स में टूट गई। सही बात है। अब आप क्या करेंगे, जो भी वो इंटरवल्स हैं, अच्छा इस इंटरवल को क्या बोलूं, क्या इसको बोल सकता हूं ये x ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल है। सही बात है। इससे लेफ्ट वाले को क्या बोलूं, क्या ये बोल सकता हूं x लेस देन 0 वाला इंटरवल है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो भी आपने इंटरवल बनाए, ये था रफ वर्क। फेयर वर्क देखो कैसे टूटेगा ये फंक्शन। जो भी आपने इंटरवल्स बनाए उसको आप लिखेंगे x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। समझे? इतना काम करेंगे आप। अब ठीक है, किसी भी एक पर अपनी मर्जी से, किसी भी एक पर इक्वलिटी लगा देंगे, किसी भी एक पर अपनी मर्जी से इक्वलिटी लगा देंगे। ठीक है। अब जो इंटरवल बना है, मॉड्यूलस फंक्शन के लिए बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर स्टार लगा लो 2-3। इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया था अभी तुम्हारे से जस्ट, जो अभी बोर्ड का पेपर हुआ है ना उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो सिखा रहा हूं कहानी ध्यान से समझो। इक्वल रखा 0 के, जितने इंटरवल आए तोड़ा उनको, इंटरवल्स बनाए लिख डाले। अब पहला इंटरवल क्या है, x लेस देन 0। तो उस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे x लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा कोई भी एक x की वैल्यू कोई भी, -1 ले लो, -1, कुछ भी ले सकते थे, -2। उस जो वैल्यू को दिमाग में रखेंगे और उस वैल्यू को अपने ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे। मॉड ऑफ -1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, सिंपली 1। तो वो कैसे आया होगा, माइनस ऑफ -1 हुआ होगा तभी तो +1 आया होगा। मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स को अपनी तरफ से एक नेगेटिव देता है और पॉजिटिव नंबर्स को एज इट इज। जिन बच्चों ने मेरे से जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे बोला था यूज करूंगा, जिन्होंने तब पढ़ा था अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, बात नहीं मानते हैं कुछ बच्चे। आई कांट सी ईच ऑफ यू फॉलोइंग मी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था अब जाकर देख लेना, रिलेशंस एंड फंक्शंस प्लेलिस्ट में क्लास 11th की मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करा है, वहां सीखोगे कैसे आया ये। तो आपको पता है गाइस, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस अपनी तरफ से एक नेगेटिव दे देता है उस नंबर को, -x। x लेस देन 0 है तो ये इस x में अपने आप में एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव इसने दे दिया तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 में 2 डाल लो, 2 का मॉडुलस डायरेक्टली 2 होता है तो यहां पर क्या आएगा, x। टूट गए इंटरवल्स। क्या आप इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। 4x लेस देन 0, fx equals to -x is a polynomial function. Being a polynomial function, it is continuous. For x greater than 0, fx equals to x. Being a identity function बोल लो, polynomial बोल लो, linear अगर देखोगे तो polynomial, वैसे identity function है दूसरा। Being identity function is continuous in its domain and hence it is continuous. ये दो लाइन आप लिख लोगे, आपको मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस 2 क्वेश्चन में कैसे ये लिखते हैं। मेन मुद्दा रह गया x equals to 0 का। For x equals to 0, 4x इक्वल्स टू 0 क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ 0। आपको पता है जिस पर डेफिनेशन चेंज हो रही है ना फंक्शन की, खतरा सिर्फ वही है। तो वहां पर अगर ढंग से चेक कर ली बाकी तो हो जाता है। f ऑफ 0, इक्वालिटी कहां पर है, यहां पर 0 डालो। इक्वालिटी वाले फंक्शन में 0 डाला है मैंने, x पर 0 डाला है, सेकंड वाले में ध्यान रखना क्योंकि इक्वालिटी है। अब क्योंकि पार्ट वाइज फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। कौन सा लूंगा, 0 माइनस 0 से जस्ट लेफ्ट वाला, यानी कि लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए -x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको पता है x को डाल देंगे 0 माइनस h, तो माइनस ऑफ 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस 0 जो कि हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। 0 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 प्लस 0 के जस्ट लाइट वाला, यानी कि x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा, fx इक्वल्स टू x। डायरेक्टली लिखा x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप पहले ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x को क्या डालेंगे, 0 प्लस h, यानी कि h डालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 11th क्लास में सिखाया जाता है भाई गाइज, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 11th में अच्छे से सिखाया जाता है बहुत ईजीली। तो अब क्या करेंगे, h 0 है तो h यहाँ पर आ गया, x की जगह h, और ये क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट
0 के बराबर, राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर। तो क्लियरली यहां से मैं ऊपर आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपली x की लिमिट 0 पर, एफ एक्स की लिमिट x इक्वल्स टू 0 पर, एंड लिमिट, इसका मतलब एंड ना लगाओ, दिस इंप्लाइज लगा लो, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऐसा है, दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मैं कह सकता हूं f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर f कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट लेस देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, इक्वल्स टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। सो fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस तरह गाइस रिप्रेजेंट करना होता है क्वेश्चन को। आई होप आपको मेरा ये क्या है सवाल क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट टाइप है, ब्रेक करना आना चाहिए। उसके बाद कैसे मैंने लेस देन 0 देखा, ग्रेटर देन 0 देखा, फिर x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट्स निकाल कर देखी, पार्ट वाइज फंक्शन के लिए जो जो गाइडलाइंस दिए है वो फॉलो करना। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो काफी लेंथी जा रहा है यार, शायद आपको बहुत इशू आ जाए अगर मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आई एम थिंकिंग कि वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। पार्ट 1 इसको आप कंसीडर करिए, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा यार, 2 घंटे की वीडियो बन गई, क्या फ़ायदा होगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो इस वीडियो को गाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चंस, अगर आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस की। रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। गुड बाय गाइज, टेक केयर।